हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गर्मी में अपना अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और गाइज, ये वाला व्लॉग है थर्सडे की शाम का। शाम से स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये व्लॉग बनाना। और शाम को मैंने बनाए थे तोरई की सब्ज़ी और बहुत सिंपल तरीके से वही तरी वाली जो मैं बनाती हूँ वही वाली मैंने सब्ज़ी ये बनाई है। और गर्मियों में गाइज मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि हरी सब्जियाँ ही बनाऊँ, क्योंकि वो हेल्दी और पौष्टिक होती हैं। इस वजह से मैं ज़्यादातर हरी सब्जियाँ ही बनाती हूँ घर पे बैठ के। और ये देखो गाइज, आटा मैं टेबल पे बैठ के गूँथ रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। तो हॉल में फ़ैन लगा हुआ है तो मैं फ़ैन में ही आराम से टेबल पर बैठ के आटा गूँथ रही थी वहाँ पर। और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो चुकी है, तो मैं इस सब्ज़ी को पलट के रख दूँगी। और यहाँ फिर उसके बाद मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि गाइज मुझे जिस चीज़ का डर था ना वही काम हो गया। आखिरकार मुझे ये डर लग ही रहा था कि कहीं इतनी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो कहीं बच्चों की तबीयत ख़राब ना हो जाए मेरे। तो वही हो गया गाइज, दोनों बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो गई है। कैलजा को उल्टी हो रही है और दित्वी को लूज मोशन हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इनके लिए हल्का खाना बनाती हूँ कुछ। तो मैं यहाँ मूँग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ दित्वी के लिए। तो यहाँ मैं जल्दी से दाल चावल मिक्स कर लिए मैंने बराबर बराबर मात्रा में। तो यहाँ पे मैंने वॉश कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद घी में फ्राई करूँगी हींग जीरे से खिचड़ी को। हींग जीरे से फ्राई करो ना, पेट के लिए बहुत हेल्दी होती है गाइज, क्योंकि दित्वी को रोटी वगैरह तो कुछ डाइजेस्ट हो ही नहीं रही है और बार बार वो लूज मोशन हो रहे हैं उसको। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो खिचड़ी बनाती हूँ इसके लिए, और ये डाइजेस्ट हो जाएगी ईजीली और बहुत अच्छी होती है पेट के लिए खिचड़ी खाना। और वैसे भी गर्मियों में ना मैं बना ही लेती हूँ मोस्टली, क्योंकि हेल्दी भी होती है और वैसे भी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी फटाफट से बन जाती है खिचड़ी। कोशिश कर रही हूँ कि ये घर पर ही सही हो जाए, क्योंकि डॉक्टर के पास मैं ले जाना नहीं चाह रही। डॉक्टर बहुत सारी तो दवाइयाँ दे देते हैं, उससे पेट में और ज़्यादा गर्मी हो जाती है और सही नहीं है इतनी दवाइयाँ देना भी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि घर पे ही ठीक हो जाएं, और नहीं होंगे तब दिखाने जाऊँगी डॉक्टर को इनको। और इसीलिए मैं खिचड़ी बनाने लगी हूँ इनके लिए। और गाइस, इधर मैंने एक साइड को खिचड़ी बनने के लिए रख दी है और फिर मैं बनाने लगी थी रोटी। और इसी बीच मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और टाइम से आ गए थे, आज तो वो जल्दी आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो साथ ही साथ में इनका खाना भी बन जाएगा, बार बार गर्मी में नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने सारी रोटियाँ सेक दी थी फटाफट से। तो गाइज, मेरी रोटियां और पूरा खाना बनके रेडी हो चुका है। अब मैं इनका खाना लगा दूंगी, हस्बैंड का भी और बच्चों का भी, तो ये लोग खा लेंगे और मैं बाद में खाऊंगी किचन वगैरह साफ़ करके, क्योंकि आराम से फ्री होके खाऊंगी। गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। पहले तो मैं नहा के आऊँगी, क्योंकि खाना बनाने के बाद है ना गर्मी में बस मेरे को मन करता है बस पहले नहा के आ जाऊँ। और इचिंग होने लगती है, मतलब स्किन में मेरे। मुझे गर्मी आजकल पता नहीं क्यों सूट ही नहीं कर रही हैं, और इसीलिए पहले मैं नहाती हूँ, उसके बाद मैं आराम से खाना खाऊंगी बैठ के। और गाइस, फिर ये वाला व्लॉग है मेरा अगले दिन का, मतलब कि आज का जिस दिन मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, फ्राइडे का गाइस।
तो फ्राइडे की मॉर्निंग का है ये, और मैं मॉर्निंग के यहाँ सारे काम ख़त्म कर रही हूँ अपनी। और आज मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में भिंडी, जो कि मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और भिंडियाँ मुझे थोड़ी चटपटी और मसालेदार पसंद हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें प्याज काटूँगी, ज़्यादा सी प्याज काटूँगी, थोड़ी नहीं, बहुत सारी प्याज काटती हूँ मैं इसमें। और ज़्यादा सी हरी मिर्च लेती हूँ, तभी मुझे इसमें टेस्ट आता है। और थोड़ी चटपटी सी अच्छी लगती है, सूखी सब्ज़ी होती है वैसे भी ये, तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ी ज़्यादा प्याज मिर्च डालती हूँ। और जब फ्राई करती हूँ इसे बहुत यम्मी बनती है गाइस। और वैसे भी भिंडी मेरी फेवरेट है, भिंडी से एक रोटी मैं एक्स्ट्रा ही खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है मुझे भिंडी। और ये काट के रख दी थी मैंने शाम को ही, क्योंकि इन्हें काटने में थोड़ा टाइम लगता है, और इसी वजह से मैंने शाम को ही धो धा के। तो सुबह को है ना आसानी रहती है खाना बनाने में, फिर ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता है। सब्ज़ी कटी हुई रहती है तो फ्रीज में आराम से रखी रहती है काट के। तो इस तरह की जिनमें टाइम लगता है, इस तरह की सब्जियां मैं रात को ही कट करके रख देती हूँ। तो गाइस मेरे तीनों मैंने चूल्हे फुल कर रखे हैं। एक पे मैं दूध उबालने के लिए रख दिया है, और एक पे मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। तो चाय भी मेरी ऑलमोस्ट बन ही चुकी है। तो मैं सब्ज़ी फ्राई करके और आटा गूँथ के फटाफट से अपनी चाय पीऊँगी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ, सेकूँगी। तो इसी तरह से मैं अपने सारे काम फिनिश करती हूँ सुबह के, मॉर्निंग के। तो इससे क्या है ना, जल्दी काम हो जाता है, साथ के साथ सारे काम करती रहती हूँ मैं। और ज़्यादा देर मुझे किचन में लगती नहीं है, वैसे 1-1.5 घंटे में मैं पूरा काम ख़त्म कर देती हूँ। बस 1-1.5 घंटा ही लगता है मुझे किचन। तो गाइस जितनी देर में मैं ना आटा गूँथा, इतनी देर में मेरी सब्ज़ी भी बनके रेडी हो चुकी है। और इसको मैं निकाल दूँगी दूसरे बर्तन में, पलट के रख दूँगी, और बाकी के बर्तन अपने पूरे साफ़ कर लूँगी। जब तक मैं बर्तन में साथ के साथ ही साफ़ करती रहती हूँ, इससे क्या है ना, मेरा टाइम बच जाता है और साथ के साथ काम ख़त्म होता रहता है किचन का भी। और सिंक में ज़्यादा बर्तन इकट्ठे करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर है ना, फिर उन्हें धोने में बहुत आलस आता है मुझे। मतलब पूरी किचन वो सिंक भर जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता बर्तन धोने में, इसलिए साथ के साथ सारे बर्तन मैं साफ़ करती रहती हूँ। और गाइस मेरी चाय वाय भी पी ली है, और अब मैं आ गई रोटियाँ सेकने के लिए। और अब जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक लेती हूँ फटाफट से।
और यहाँ पे गाइस मेरी सारी रोटियां बन के हो चुकी हैं रेडी। मैंने सारी रोटियां सेक ली हैं। अब मैं इन पे घी लगा लूँगी फटाफट से सारी रोटियों पे। और फिर अपने हस्बैंड का लंच भी पैक करना है मुझे, वो लेट हो रहे थे जाने के लिए। आज हम लोग सो के लेट उठे थे, मतलब लेट आँख खुली क्योंकि गर्मी के कारण नींद ही नहीं आई रात को, तो थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में, तो सारा ही काम थोड़ा पीछे पीछे होता चला गया, तो इस वजह से तो मैं जल्दी यहाँ पे अपने हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ। हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए अभी, और बच्चे भी नहा लिए हैं मेरे दोनों। और लंच में मैं आज इनके टिफ़िन में रखने वाली हूँ वही जो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। हस्बैंड नहीं खाते हैं भिंडी की सब्ज़ी। मैंने उनसे पूछा था कि तुम खा लोगे या नहीं खा लोगे, तो वो कह रहे थे चलो कोई बात नहीं, रख दो, गर्मी में क्या दो सब्ज़ी बनाओगी। तो इस वजह से मैंने रख दी थी, भिंडी की सब्ज़ी रखी थी, और एक में रोटी और एक में मैंने खीरा काट कर रख दिया था सैलेड इनके लिए। और मट्ठा लेके जाते हैं ये। खाने में भिंडी बनाई तो गाइस मेरा सारा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। प्रॉब्लम करेंगी मेरा कितना चमचमा रहा है, साफ होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। रोटी खाना चाहिए और मैगी भी। अब मैं अपने ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी, मैगी भी। अब सारे काम ये सब चीज़ मैदे की होती है, गंदी होती है, ठीक है। जो बनाती हो अपने पापा मम्मी। अभी आपकी तबीयत खराब है ना, हाँ, तो आप अभी यही खाओगे रोटी सब्जी हेल्दी वाले। स्कूल में तबीयत खराब नहीं थी तो तुमने ली थी। आप दे दूंगी जब तबीयत सही हो जाएगी, ठीक है। देनी थी मैगी, उस दिन नहीं बनाई थी मैंने। हाँ, स्कूल में नहीं देती कब। स्कूल में ठंडी हो जाती है मैगी, अच्छी नहीं लगती फिर ठंडी होने के बाद। मम्मा मैं पढ़ाई कर लूं। हाँ कर लो। मैं जो पढ़ना भी आज कल नहीं पढ़े हो बिल्कुल भी। और गाइस जैसे कि आपने अभी देखा कैलजा को कितनी नोटी हो गई है ये, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना तो इसकी नोटीनेस बढ़ती जा रही है। और शीशे में देख के खुद ही बाल काटेगी, पूरे दिन इसके बाल संवरते रहते हैं, बालों को ही हमेशा पूरे सही करती रहती है, अपने ऊपर को झटके मारेगी, कभी कुछ स्टाइल करेगी कभी कुछ स्टाइल करेगी।
वो तो मैंने इसके बाल छोटे करा दिए हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी में ना मैं इसके छोटे ही रखती हूँ बाल, हमेशा कटा देती हूँ, नहीं तो इसके बालों की लेंथ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। तो अब तक तो इसके काफ़ी लंबे बाल हो चुके होते हैं, लेकिन है ना छोटे बच्चों के इतने लंबे बाल रखना सही नहीं है, तो मैं इसके कट कराती रहती हूँ बीच बीच में, मोस्टली गर्मियों में कराती हूँ ताकि इसे गर्मी कम लगे। और मैंने ना ये बाद में देखा था जब मैं एडिटिंग कर रही थी, मैंने कहा अच्छा कैमरा चालू ही रह गया था, तो और ये अपने शीशे में लगी पड़ी थी स्टाइल मार मार के, तो मैंने बाद में देखा ये बात, तो मुझे देख के बड़ी हंसी भी आ रही थी कि क्या क्या करती रहती है ये। तो गाइस काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, अपने रूम की डस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बता रखा है कि पीछे से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो यहाँ पूरी विंडो ये गंदी हो जाती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और दिक्कत भी होती है यहाँ की डस्टिंग करने में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है और तो काफ़ी दिक्कतों के साथ मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे बच्चों को बैठा दिया था पढ़ने के लिए, थोड़ी देर मैंने दित्वी को कहा था कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, क्योंकि है ना पूरे दिन फिर ये खेलते हैं और पढ़ाई में ध्यान ही नहीं जाता इनका, मैं अपने काम में लगी रह जाती हूँ तो भूल जाएंगे गाइस जी। इस वजह से मैं तो अभी नहा धो के रेडी हो चुके थे और फालतू में ऐसे टाइम वेस्ट कर रही थी दित्वी, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर पढ़ लो, इनका भी हॉलीडे होमवर्क भी नहीं कंप्लीट हुआ है, तो वही मैं कंप्लीट करने के लिए मैंने इसको दे रखा है। मैंने कहा चलो अपना बैठ के हॉलीडे होमवर्क करो, तो दित्वी अभी वही कर रही है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गाइस मेरा सारा काम खत्म हो चुका है और अब मैं खा रही हूँ खाना। तो खाने में मैं खा रही हूँ ये जो मैंने सुबह बनाया था, भिंडी है, मट्ठा है और रोटी है। आप भी खा लीजिए गाइस। तो काम तो मेरा सारा फिनिश हो चुका है। अब मैं खाना वाना खा के अपना एडिटिंग वगैरह करूँगी। तो आज मुझे ब्लॉग भी डालना है, क्योंकि दो दिन में मेरे ब्लॉग जा रहे हैं, मैं रोज़ नहीं बना पा रही हूँ। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, बहुत परेशान हो रही है गर्मी से, बच्चे भी बीमार हो गए मेरे, दोनों की तबीयत खराब हो गई है गर्मी के कारण, दोनों को उल्टी दस्त वगैरह